Hi friends, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Friends, सॉरी बहुत लेट नाइट वीडियो बना रही हूँ बट पूरा दिन आई वॉज नॉट वेल। कल रात को सो भी नहीं पाई हूँ आउट ऑफ पेन और आज भी पूरा दिन इसी तरह से गया है। बट दो डीएफ से मेरी कल रात को बात हुई। एक डीएफ जो है उन्होंने मेरा चैनलिंग सुना कि डीएफ्स को गुस्सा आ सकता है, वो अपने डीएम से ट्रिगर हो सकती हैं। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मेरे से भी ये हुआ। मेरे डीएम ने आकर मुझे बोला बिकॉज़ हर डीएम इज़ मैरिड कि लाइक वो पसंद उन्हीं को करते हैं, बट क्योंकि पेरेंट्स ने शादी किसी और से करा दी एंड ही इज़ नॉट हैप्पी इन दैट मैरिज, तो वो बार बार डीएफ को आके कांटेक्ट करते हैं। तो डीएफ ने इस बार उनको बोला कि अगर आप पूरी तरह से आ सकते हो, मुझे एक्सेप्ट कर सकते हो तो फ़ाइन, अदरवाइज़ मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकती इस तरह से। तो शी वॉज़ अ बिट वरीड। जिनके बारे में बात हो रही है मैं नाम नहीं लूँगी दोनों डीएफ्स का, लेकिन वो समझ जाएंगे। तो दोनों से मेरी पर्सनली बात हुई। तो लाइक शी वॉज़ अ बिट वरीड कि मैम मैंने थोड़ा सा गुस्से में बोल दिया है, ऐसा तो नहीं कि कोई प्रॉब्लम होगी। तो डर गुस्से में बोलना थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि आपको खुद को गिल्ट होता है कि मैंने क्या कर दिया, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। बट यही बात आप आराम से बोल दीजिए। आप उनको बोल दीजिए कि जैसे वो आपको बोलते हैं कि मेरी मजबूरी समझो, ऐसे आप उन्हें बोल दीजिए कि मेरी मजबूरी समझो, मैं इस तरह से रिलेशनशिप नहीं रख पाऊँगी। ठीक है, उसी बात को थोड़ा सा आराम से बोल दीजिए सो दैट अगर उन्हें आगे आपके तरफ आना भी होगा तो वो थोड़ा कम हिचकिचाएंगे। और आपने जो डिसीज़न लिया वो बिल्कुल सही लिया कि आप इस तरह से अपने डीएम को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दैट गोज़ अगेंस्ट योर सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ वर्थ। ठीक है, तो आपने बिल्कुल सही डिसीज़न लिया। डीएम है आपके अंदर ही है, आप ही का हिस्सा है, जाना उन्होंने कहीं नहीं है। 3D तो ये सारी इल्यूजन है ना। ट्विन्स का रिश्ता 5D का रिश्ता होता है एक्चुअली। तो आपने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया और इंडिविजुअल सोच समझ लीजिए इसे कि आपके डीएम अपनी मजबूरी शो कर रहे हैं या परमात्मा का कोई टेस्ट समझ लीजिए। इसमें जो आपने डिसीज़न लिया वो बहुत ही अच्छा डिसीज़न लिया एंड इट शोज़ कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ का ख्याल है ना। यानी आपने इस जर्नी पे अभी तक जो सीखा है उसे इम्प्लीमेंट किया है, तो दैट्स वेरी गुड। और जो सेकंड डीएफ हैं उनका मैसेज भी आया था काफ़ी लेट नाइट, तो शी वॉज़ अ बिट वरीड कि उनके डीएम ने उन्हें अच्छा मैसेज भेजा कि हाँ आई लाइक यू एंड आई रिस्पेक्ट द वे यू लव मी एंड ऑल, बट देन ही सेड के लाइक आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट मैरिज एंड ऑल एंड किड्स। लाइक अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ हम बात नहीं करेंगे इस बारे में। एंड बस ही वॉज टॉकिंग अबाउट लाइक सम नीड्स एंड ऑल। तो जो डीएफ है शी वॉज अ बिट वरीड के आप मतलब अभी तक इतना लग रहा था कि वो तो अवेकन होके आएंगे, वो सीरियस होके आएंगे, बट ये तो कुछ और ही तरह की बात कर रहे हैं। तो शी वॉज़ ऑल्सो बिट ट्रिगर्ड एंड शी वॉज सैड और थोड़ा सा उनको मूड भी उनका ख़राब हुआ और गुस्सा भी आया। तो शी वॉज़ आस्किंग कि आपने चैनलिंग की थी तो मुझे गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन गुड थिंग इज़ दैट कि उन्होंने उस चीज़ पे रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने उस अपने डीएम को मैसेज करने के पहले एक बार मुझसे बात भी की, मैसेज किया मुझे लेट नाइट ही से। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप अपने डीएम को यही बोलो जिस तरह से कि भाई उनकी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, ऐसे आपकी भी प्रायोरिटीज़ हैं। योर फैमिली इज़ लुकिंग फॉर अलायंस, ठीक है। तो जैसे उनकी मजबूरी कि वो सडनली एकदम से नहीं कमिट कर सकते, तो ऐसे आप सडनली एकदम से आप किसी इंटीमेट रिलेशनशिप में नहीं जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि कल को आपकी फैमिली आपका अलायंस किसी और के साथ फिक्स कर देगी तो आपको उस डीएम के साथ उस रिलेशनशिप से निकलने में बहुत तकलीफ़ होगी, किसी और के साथ एडजस्ट करने में बहुत तकलीफ़ होगी, ठीक है। एंड इट गोज़ अगेंस्ट योर सेल्फ वर्थ। अगर आप नहीं चाहते हो तो क्यों आप ज़बरदस्ती डीएम के आगे अपने आप को सरेंडर करोगे, राइट। और सिर्फ डर के अगर आप सरेंडर करते हो तो फिर ये तो लाइक आपकी जर्नी बैक टू पॉइंट ज़ीरो हो जाएगी
रिवर्स गियर में चली जाएगी कि आप फिर से वही गलती कर रहे हो कि आप लाइक ही इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग यू, ही इज़ नॉट knowing your respect, he is not knowing your worth, or he is just using you, और लाइक एन ऑप्शन ही इज़ ट्रीटिंग यू। और आप सिर्फ इसलिए कि आप उसे खो ना दो, आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो, है ना। और फिर फाइनली क्या होगा कि वो वापस से उन्हें समझ आ जाएगा कि ये तो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहती है, और वो वापस से सेपरेशन में आ जाएंगे जैसे उन्हें कोई और मिलेगा, राइट। या थर्ड पार्टी की तरफ वो पुल्ड हो जाएंगे। और इस टाइम बहुत सारी डीएम्स की अच्छी एनर्जी है। जैसे कि मेरे को क्वेश्चन आया था कि फिर वो इस तरह से क्यों आए, इस एनर्जी के साथ क्यों आए। वो इसलिए भी आए कि बहुत सारे डीएम्स को एक्चुअली उन्हें आइडिया नहीं था कि वो उनको अपनी डीएफ से इतना प्यार हो जाएगा। तो दे कम विद द कन्फ्यूज्ड एनर्जी। कई बार ऐसा हो जाता है। ऐसे अभी 2-3 केसेस देखे मैंने पिछले 2-3 दिन में कि डीएम्स को ये नहीं समझ आ रहा कि कैसे उन्हें अपनी डीएफ से इतना प्यार हो गया है। तो उन्हें लग रहा है कि कहीं ये सिर्फ अट्रैक्शन ही तो नहीं है कि वो इतने टाइम से नहीं है मेरे सामने, एंड दे आर फीलिंग पैशनेट फॉर हर एज वेल। तो उन्हें लग रहा है वो मेरे आसपास नहीं है, इसलिए पैशन तो नहीं है मेरा। तो दे आर लाइक टेस्टिंग देमसेल्व्स, ठीक है। तो वो डीएफ को अप्रोच कर रहे हैं इस मूड के साथ कि अगर कहीं फिजिकल इंटीमेसी हो जाती है तो दे विल बी सेटिस्फाइड, एंड देन दे विल कंक्लूड के लाइक वो रियल में इट्स लव, या वो सिर्फ उनका एक वो पैशन है जो उन्हें अपनी डीएफ की तरफ खींच रहा है। तो दे वांट टू कंक्लूड दिस थिंग। लेकिन बेस्ट पार्ट इज़ कि आप उन्हें बोल दो जैसे आपकी मजबूरी है वैसे मेरी भी मजबूरी है। मैं फ्रेंड्स बन के रह सकती हूँ, मैं तो सिंपल क्या, ठीक है। जैसे और फ्रेंड से बात होती है कभी कभार आपसे भी हो जाए, या फिर आप कमिटमेंट दो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि डीएम बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है तो आप यू कैन से नो अबाउट इट कि नहीं हम लोग वी कैन बी फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन मैं फिज़िकली इंटीमेसी में बिलीव नहीं करती, है ना। इस अनटिल एंड अनलेस यू आर कमिटेड टू मी। तो जब वो आपसे बेशक अभी चले जाएंगे लेकिन वो लौट कर आएंगे आपके पास पूरे अवेकेंड होके, क्योंकि दे विल नो योर सेल्फ वर्थ एंड दे विल रिस्पेक्ट इट। लेकिन अगर अभी आप अपने आप को उनके आगे सरेंडर कर दोगे तो इट विल बी लाइक उनको आप अवेलेबल हो गए, ठीक है। उसके बाद उनको आपकी वर्थ नहीं रहेगी। फिर वो उस तरफ अट्रैक्टेड होंगे जहाँ उन्हें पुल किया जा रहा है, या लाइक कोई और पर्सन थोड़ा और हाई वाइब्रेशनल है वो सिर्फ अट्रैक्ट होने लगेंगे आपसे, फिर से सेपरेशन में आ जाएंगे। तो आपकी जर्नी जो है बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी फिर से। और इसका मतलब ये होता है यूनिवर्स की साइड से अगर ये टेस्ट है कि आपने कुछ नहीं सीखा, क्योंकि आप फिर से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ वर्थ को स्टेक पे रखने के लिए रेडी हो गए हो, जस्ट बिकॉज कि डीएम चला ना रहा है। तो आपको ये समझना है कि ही इज़ द पार्ट ऑफ योर सोल, तो ही कांट गो एनीवेयर, ठीक है। वो एक फिज़िकल बॉडी अलग अलग घूम रही है लेकिन उसकी सोल आप ही की सोल में है, ठीक है, आप ही के अंदर है वो। तो दैट्स आप इसे चैनलिंग कह लीजिए या आप इसे गाइडेंस कह लीजिए, ठीक है। क्योंकि यू कैन से इट अ गाइडेंस एक्चुअली, बिकॉज ये मेरे माइंड में तब आया जब डीएफ्स की साइड से ये मैसेजेस आए। कल रात को मैं इतना ज़्यादा नहीं कंक्लूड कर पा रही थी बिकॉज आई वॉज इन अ लॉट ऑफ पेन। फिर भी मैंने उन्हें सजेशन ये दिया कि आप अपनी हाई वाइब्रेशंस में रहिए। अगर आप एज फ्रेंड्स, सिंपल फ्रेंड्स आप रहते हैं तो भी आप अपने आप को पूरा हाई वाइब्रेशंस में रखिए, इतना एंजॉय करिए अपनी लाइफ, और इतने अच्छे से सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, अपने आप को पूरी तरह एक्सेप्ट कीजिए कि सामने वाला खुद ही लाइक एक्साइटेड हो जाए आपको प्रपोज करने के लिए। उन्हें लगे कि यही लड़की है जो मेरे लिए बनी है, एक लाइक एक ऐसी लड़की के साथ मैं खुश रह सकता हूँ। मुझे अगर ये मेरी लाइफ में आ जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह की उनकी एनर्जी हो जाए। आपको इतना हैप्पी रहना है, इतना खुश रहना है, और ये नहीं कि सिर्फ उनके लिए खुश रहना है, आपको अपने लिए खुश रहना है। आपको अगर सजना संवरना है या अच्छे से आप अपना हाई वाइब्रेशंस में रहना है तो अपने लिए रहना है। ये नहीं कि अगर आप लाइक उनके आगे कोई शो ऑफ करोगे तो वो खुश हो जाएंगे, इसलिए आपको नहीं करना है।
आपको करना है ये अपने लिए, आपको खुश रहना है। आप जितने ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहोगे उसी तरह से वो भी हील्ड होंगे और उतने ही ज़्यादा वो अट्रैक्टेड भी फील करेंगे आपकी तरफ, उतने ही ज़्यादा प्यार होगा उनको आपसे, आपकी एनर्जी से। ठीक है, तो आप पूरी तरह से एंजॉय करो अपनी लाइफ। आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो भी आप एंजॉय करो, हैव फन एंड स्टे इन हाई वाइब्रेशंस। आप उनके साथ नहीं हो तो भी स्टे इन हाई वाइब्रेशंस एंड हैव फन। ठीक है, छोटी सी लाइफ होती है तो इसको पूरी तरह से एंजॉय करिए। गॉड को हर मोमेंट के लिए थैंक यू बोलिए, एक एक सांस के लिए थैंक यू बोलिए। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पिछले दिनों हमने कोविड के टाइम में देखा है कि कितने हमारे अपने चले गए। इवन आई लॉस्ट माई फादर 2 मंथ्स बैक। अभी इनफैक्ट पूरे 2 मंथ्स भी नहीं हुए, 1.5 महीना ही हुआ है। तो लाइक बहुत प्रेशियस है लाइफ और इसका कोई भी मोमेंट मिस मत करिए किसी के लिए भी। ठीक है, डीएम इज़ अ पार्ट ऑफ यू, तो कहीं नहीं जाने वाले हैं वो। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है, फैमिली इज़ फोर्सिंग फॉर मैरिज, तो गो विद द फ्लो। ठीक है, आपको अपनी लाइफ को कहीं नहीं रोकना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको डिसीज़न लेना पड़ रहा है तो यू कैन लाइक यू कैन डिस्कस इट विद योर डीएम। कम्युनिकेशन गैप मत करिए। एटलीस्ट कोई डिसीज़न, कोई इस तरह का बड़ा डिसीज़न लेने से पहले अपनी डीएम से एक बार ज़रूर कम्युनिकेशन कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए। अगर रिजेक्शन भी होगा तो भी आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आपने उनसे पूछा नहीं था। ठीक है, एंड देन यू विल बी मच मोर प्रिपेयर्ड फॉर योर नेक्स्ट लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट लाइफ इन द सेंस न्यू फेज ऑफ लाइफ। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम है, कोई मैरिज से रिलेटेड फोर्स नहीं है आपके पास, तो फिर कोई इशू ही नहीं है इस टाइप का। आपको अपनी सेल्फ वर्थ में रहना है पूरी तरह और डीएम्स बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग पे आपके पास आ जाएंगे। सिर्फ आपको अपने सत्य पे अडिग रहना है, चाहे यूनिवर्स का टेस्ट हो या कुछ भी हो। आपको ये समझना है कि अभी तक जो आपने सीखा है वो इम्प्लीमेंट करने का टाइम है ये। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो डिवाइन टाइमिंग भी जल्दी ही आएगा। ओवरऑल गाइडेंस मेरा यही है कि आप इस यूनिवर्स का टेस्ट समझ लीजिए या डीएम का एक एक ट्विस्टेड मूड समझ लीजिए या एक फेज समझ लीजिए कि डीएम कंफ्यूज्ड एनर्जी में है तो वो अपनी कंफ्यूजन मिटाने के लिए इस एनर्जी में आए हैं। ये एक फ़ेज़ है सिर्फ और आगे सब ठीक हो जाएगा। आप किसी भी तरह से इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि हाई वाइब्रेशंस में रहना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देना है, सेल्फ वर्थ करनी है, अपना सेल्फ लव सेल्फ केयर करनी है और किसी भी सिचुएशन में आपको वो नहीं बनना है जो आप नहीं हो। आपको वही रहना है जो आप हो। अपने ट्रू सेल्फ में रहिए, अपने हायर सेल्फ की बात सुनिए, डिवाइन से कनेक्टेड रहिए। फ्रेंड्स, डीएम एनर्जी से रिलेटेड जो चैनल सॉन्ग्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी और प्लस जो वीडियो में माता रानी की फ़ोटोग्राफ है, आई वांटेड टू शेयर इट विद यू ऑल बिकॉज़ मैंने अपने घर के मंदिर में माता रानी की नई मूर्ति की स्थापना की कल। तो प्लीज़ माता रानी का आशीर्वाद लीजिए और इनको प्रे करिए कि आप इनके जैसे बन पाए, इनकी जैसी पावर गेन कर पाए, इनका जैसा ग्लो गेन कर पाए, इनकी जैसी कॉन्शियसनेस आपको मिले। एक्चुअली हुआ क्या, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जो पुरानी मूर्ति थी मेरे घर में माता रानी की, वो मुझे विसर्जित करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने अब नई मूर्ति स्थापित की है। तो आई वॉज़ फीलिंग सो बैड क्योंकि वो मूर्ति मेरे पास बहुत टाइम से थी। जब मेरी नई नई शादी हुई थी 13 ईयर्स बैक, तब मैंने ख़रीदी थी वो। तो उसके बाद से मतलब मैंने अपने सारे सुख दुख इनके साथ शेयर किए। तो अब जब न्यू मूर्ति आ गई तो मुझे वो वाली मूर्ति विसर्जित करनी पड़ रही थी। तो मुझे बड़ा हर्ट हो रहा था, मैं इमोशनल हो रही थी और मैं माफ़ी मांग रही थी माता रानी से। तो मन में क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों करना पड़ता है, पर तभी मुझे इसका
एक डाउनलोड आया कि फिज़िकली ये दो मूर्तियाँ हैं, पर वो माता रानी तो एक ही है ना, जिनको मैं मानती हूँ, जिनकी मैं पूजा करती हूँ। तो ये जस्ट एक जर्नी है। जब उन्होंने अपना बड़ा स्वरूप धारण किया, नया स्वरूप धारण किया, एक नई पावर गेन की, एक नया ग्लो अचीव किया, कुछ नया अचीव किया, तो उन्होंने अपना पुराना स्वरूप छोड़ दिया और वो अपनी हाई पावर में आ गई। तो इसी तरह से हम डीएप्स के साथ भी होता है, हमें अपने ओल्ड पैटर्न्स ड्रॉप करने होते हैं और हमें जैसे अभी तक हम डरते थे अपने डीएम को खोने से और हम लोग वीक फील करते थे, हम पॉसेसिव थे, हम जेलस हो जाते थे। हमें ये सब पैटर्न्स छोड़ने पड़ेंगे। अब और दुखी नहीं होना है गाइस, अब और हर्ट नहीं होना है किसी के हर्ट करने से, ठीक है। अभी आप इतना विजडम गेन कर चुके हो कि कोई चाहकर भी आपको हर्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। चाहे डीएम ही क्यों ना हो, चाहे अपने घर वाले ही क्यों ना हो। अब आपको न्यू पावर में आना है, न्यू गॉडेस एनर्जी में आना है, न्यू गॉडेस कॉन्शियसनेस में आना है, नई हाइट्स गेन करनी है लाइफ में, नए गोल्स अचीव करने हैं, ये नया ग्लो अचीव करना है फेस पे, अपने लिए सब कुछ करना है, खुशियों के लिए सब कुछ करना है। ऐसा नहीं कि लाइक अगर डीएम आपकी लाइफ में नहीं था तो क्या आप जी नहीं रहे थे इससे पहले? डीएम से मिलने के पहले आपकी लाइफ नहीं थी क्या? तब भी तो आप अपना ध्यान रखते थे। तो अब आपको पता है कि आप एक जर्नी में हो, तो स्पिरिचुअलिटी में आ गए आप, आपकी लाइफ को नई दिशा मिल गई। लेकिन डीएम का ऑन ऑफ जब तक नहीं बंद होता है, जब तक वो परमानेंटली नहीं आते, तो क्या तब तक आप अपना ध्यान रखना छोड़ देंगे? तो मैं बस यही कन्वे करना चाहती हूँ कि जो माता रानी की आइडल से मेरे को उस टाइम डाउनलोड आया, मुझे सीधी डीएफ्स की याद आई कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि जब आप अपने पुराने पैटर्न्स छोड़ देते हो, अपना एक छोटा स्वरूप छोड़ देते हो, तभी एक हायर लेवल पे आप आते हो, हायर कॉन्शियसनेस में आते हो। तो अभी से अपने सारे गम भुला के एक गॉडेस कॉन्शियसनेस में आइए, गॉडेस एनर्जी में आइए, वो नई पावर अचीव करिए, अभी से शुरू कीजिए। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। गॉड ब्लेस यू ऑल।